ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીમાં પાઠ 3 સચ્ચાઈ હીરા વિશે ભણવાના છીએ। આ પાઠનો साहित्य प्रकार છે कहानी लेखन। कुछ लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती, परंतु किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में वे रुचि नहीं लेते। इसके विपरीत कुछ लोगों में विशेष ज्ञान या गुण नहीं होता, पर वे कर्मवीर होते हैं। उनमें ऊंचे दर्जे का सेवा भाव होता है। वास्तव में ऐसे सेवा भाव वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे हैं। सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लाता है। अब हम ये जो पाठ है उस पाठ को शब्दार्थ से समझेंगे। सच्चा हीरा जो पाठ है उस पाठ का साहित्य प्रकार है कहानी लेखन। उसमें व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। सूर्य अस्त हो रहा था। सूर्य आथमी रह्यो હતો। पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। पक्षीओ कलरव करता करता પોતાના માળા તરફ જઈ રહ્યા હતા। ચહચહાતે यानी कि चहकना, नीड़ यानी कि घोंसला। पक्षीओ कलरव करता करता પોતાના માળા तरफ જઈ રહ્યા હતા। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। गामनी કેટલીક સ્ત્રીઓ પાણી ભરવા માટે ઘડા લઈને કુવા તરફ ચાલી નીકળી। पानी भरकर कुछ स्त्रियों तो अपने घर को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में उधर उधर की बातें करने लगी। जगत यानी कि कुएं का चबूतरा। पानी भरीने કેટલીક સ્ત્રીઓ પોતાના ઘરે જતી રહી, પરંતુ તેમાંની 4 કુવાના ચબૂતરા પર બેસીને આડી અવળી વાતો કરવા લાગી। बातचीत करते करते बात अपने बेटों पर जा पहुंची। बातचीत करता करता बात पुत्रों विषय थवा लगी। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। एमांथी एक स्त्री की उम्र सबसे मोटी लगती थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। ते कहवा लगी, भगवान सौने मारा जेवो दीकरो आपे। भगवान सौने मारा दीकरा जेवो दीकरो आपे। मेरा बेटा लाखों में एक है। मारो दीकरो लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। एनो कंठ खूब मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। ये खूब सुंदर सारू गाय है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। तेना गीतों सांभळीने कोयल અને मैना पण चुप થઈ જાય છે। लोग बड़े चाव से उसके गीत सुनते हैं। चावे प्रबल इच्छा। लोको खूब प्रेम थी तेना गीतों सांभळे छे। लाखों में एक होना यानी कि विशिष्ट होना। इधर उधर की बातें करना यानी कि व्यर्थ की बातचीत करना। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। मन होना यानी कि इच्छा होना। तेनी बात सांभळीने बीजी स्त्रीने मन थयुं कि ते पण पोताना दीकरानी प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही बहादुर, शक्तिशाली और बहादुर है। तेणे पहली स्त्रीने कह्युं, मारा दीकरानी बराबरी कोई करी सके नहीं। ते खूब ज शक्तिशाली और बहादुर छे। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। ते मोटा मोटा बहादुरों ने पण पछाड़ी दे छे। ते आधुनिक युगनो भीम छे। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। आ बधुं सांभळीने त्रीजी स्त्री केम चुप रही। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। ते बोली उठी, मारो पुत्र साक्षात बृहस्पतिनो अवतार है। साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष बृहस्पति देवताओं के गुरु।
मारो पुत्र साक्षात बृहस्पतिनो अवतार छे। वह जो पढ़ता है कि एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। એવું લાગે છે કે જાણે તેના કંઠમાં सरस्वतीનો निवास હોય। तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। ત્રણેય સ્ત્રીઓની વાતો સાંભળી અને ચોથી સ્ત્રી ચૂપચાપ બેઠી रही। તેણે પોતાના પુત્ર વિશે કંઈ જ ન કહ્યું। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। पहली स्त्रीए तेने टोकता કહ્યું, કેમ બહેન, તું કેમ ચૂપ છે? તું પણ તારા દીકરા વિશે કંઈક કહે। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। चौथी स्त्री खूब ज सहज भावे कह્યું, હું મારા દીકરાની શી પ્રશંસા કરું? તે ન ગંધર્વ જેવો ગાયક નથી, ભીમ જેવો બળવાન નથી અને बृहस्पति જેવો बुद्धिमान પણ नहीं। कुछ समय बाद जब वे सिर सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगे, तभी किसी के गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। थोड़ा समय पछी જ્યારે તેઓ સૌ ઘડો માથે મૂકીને પાછી ફરવા લાગી ત્યારે કોઈનો ગીતનો મધુર અવાજ સંભળાયો। સ્વર એટલે આવાજ। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। તે સાંભળીને પહેલી સ્ત્રી બોલી, સાંભળો મારો હીરો ગાઈ રહ્યો છે। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। તે સાંભળીને પહેલી સ્ત્રી બોલી, સાંભળો મારો હીરો ગાઈ રહ્યો છે। તમે લોકોએ સાંભળ્યું તેનો કંઠ કેટલો મધુર છે। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया। તે છોકરો ગીત ગાતો ગાતો તે રસ્તેથી પસાર થઈ ગયો। તેને પોતાની માँ तरफ કશું ध्यान આપ્યું नहीं। इतनी में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। उसने दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। તે છોકરો ગીત ગાતો ગાતો ત્યાંથી પસાર થઈ ગયો। તેણે પણ પોતાની માતા તરફ કશું ધ્યાન આપ્યું નહીં। એટલામાં બીજી સ્ત્રીનો દીકરો પણ ત્યાંથી આવતો દેખાયો। બીજી સ્ત્રી તેને જોઈને ગર્વથી બોલી, જુઓ પેલો મારો લાડલો દીકરો આવી રહ્યો છે। શક્તિ અને સામર્થ્યમાં તેની બરાબરી કોણ કરી શકે એમ છે। તે આમ કહી રહી હતી તેટલામાં તેનો દીકરો તેના तरफ ध्यान आप्या विना ज पसार थई गयो। वे कुछ आगे बढ़ी कि एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में सरस्वती विराजमान। ते स्त्रीओ थोड़ीक आगळ वधी त्यां एकाएक त्रीजी स्त्रीनो दीकरो संस्कृतना श्लोको बोलतो बोलतो निकळ्यो। तेना उच्चारण परथी एवुं लागी रह्युं हतुं કે જાણે તેના કંઠમાં સરસ્વતી બિરાજમાન હોય। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। ત્રીજી સ્ત્રીએ ગદગદ સ્વરમાં કહ્યું, જુઓ આજ છે મારા ખોળાનો દીકરો, આને કોણ બૃહસ્પતિનો અવતાર નહીં કહે? પરંતુ તેનો દીકરો પણ માની તરફ જોયા વગર જ આગળ निकली गई। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है पुत्र। તે હજુ થોડેક જ દૂર ગયો હતો કે ચોથી સ્ત્રીનો દીકરો પણ અચાનક ત્યાંથી નીકળ્યો।
તે દેખાવમાં ખૂબ જ સીધો સાદો અને સરળ સ્વભાવનો લાગતો હતો. તેને જોઈને ચોથી સ્ત્રીએ કહ્યું, બેન, આજ મારો લાલ છે. चौथी स्त्री ने उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा. अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं. मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ा. ચોથી સ્ત્રી તેના વિશે કહી જ રહી હતી એટલામાં તેનો દીકરો તેની પાસે આવી પહોંચ્યો. પોતાની માને જોઈને તે અટકી ગયો અને બોલ્યો, માં લાવો, હું તમારો ઘડો ઘરે પહોંચાડી દઉં. ના પાડવા છતાં પણ તેણે માને માથેથી પાણી ભરેલો ઘડો ઉતારીને પોતાના માથે મૂક્યો અને ઘર તરફ ચાલવા લાગ્યો. तीनों औरत बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही. एक वृद्धा महिला जो देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है. ત્રણેય સ્ત્રીઓ ખૂબ નવાઈથી ચોથી સ્ત્રીના દીકરાને જોઈ રહી. એક વૃદ્ધ સ્ત્રી જે ઘણીવારથી આ સ્ત્રીઓની પાછળ ચાલતી ચાલતી એમની વાતો સાંભળી રહી હતી, આવીને બોલી, શું જુઓ છો, આજ સાચો હીરો છે. बराबरी करना એટલે मुकाबला करना, पछाड़ देना એટલે हरा देना, कंठ में सरस्वती का निवास होना એટલે पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना, गोद का हीरा यानी कि बहुत प्यारा बेटा, गदगद स्वर में कहना यानी कि अत्यंत आनंदित होकर कहना, सच्चा हीरा होना एक अच्छा आदमी होना. હવે આપણે આ પાઠના વિકલ્પો જે છે એ જોઈશું. तीसरी स्त्री के बेटे ने अपने माँ की को देखकर क्या किया? वह अपनी माँ को अनदेखा कर चला गया. सबसे बड़ी औरत ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा? मेरे बेटे का कंठ बहुत मधुर है. अच्छा ज्ञान किसके बिना निरर्थक है? आचरण के बिना. वृद्ध औरत ने चौथी औरत के बेटे की तुलना किसके साथ की? सच्चा हीरा के साथ. स्त्रियां कहाँ जा रही थी? कुएं से पानी लेने. चारों औरतों की बातें कौन सुन रहा था? एक वृद्ध महिला. चौथी औरत के बेटे ने अपनी माँ को पानी लाते देखकर क्या किया? अपनी माँ के सिर से पानी का घड़ा लेकर अपने सिर पर ले लिया. तीनों औरतों की अपने बेटों के बारे में बड़ाई सुनकर चौथी स्त्री ने क्या किया? वह चुपचाप बैठी रही. दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की शक्ति के बारे में शक्ति की बड़ाई करते हुए क्या कहा? वह आधुनिक युग का भीम है. तीसरी औरत ने अपने बेटे के बारे में क्या बताया? वह जो कुछ पढ़ता है वह सब याद रह जाता है. सच्चा हीरा कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ किसका महत्व दिया गया है? कर्म का. दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या बताया? वह बहुत ही शक्तिशाली है. तीसरी औरत ने अपने बेटे के गले में किसका वास है ऐसा कहा? सरस्वती का. स्त्रियों के बारे में बात कह रही थी. स्त्रियां किसके बारे में बात कर रही थी? तो अपने बेटों के बारे में. चौथी औरत का बेटा दिखने में कैसा था? सीधा साधा और सरल प्रकृति का. तीसरी औरत ने अपने बेटे की बढ़ाई करते हुए क्या कहा? वह साक्षात बृहस्पति का अवतार है. दूसरी स्त्री ने अपने बेटे ने अपनी माँ को देखकर क्या किया? वह अपनी माँ की ओर ध्यान दिए बिना चल दिया. तीसरी स्त्री का बेटा क्या करते हुए निकला? संस्कृत के श्लोकों का पाठ करते हुए. पहली औरत ने अपने बेटे की अपनी माँ का पानी लाते हुए देखकर क्या किया? उसने अपनी माँ की ओर ध्यान दिए बिना ही चल दिया. सबसे बड़ी औरत ने अपने बेटे के मधुर कंठ की बड़ाई करने के लिए क्या कहा? उसका कंठ सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं. तो અહીંયા આપણો પાઠ પૂર્ણ થાય છે. હવે પછીના પીરિયડમાં આપણે તાસમાં આપણે અભ્યાસ લખાવીશું. અસ્તુ. જય હિન્દ.